मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो, आज आपको जो थंबनेल है उससे पता चल रहा होगा, जो पीछे के कल तो 6 टेस्ट अपन ने लिए ही था, कल 6 टेस्ट अपन ने कंप्लीट किया था। जो कई लोग कह रहे थे कि जो 5 टेस्ट है, जो पुराने टेस्ट है सर, उनको एक बार आप रीओपन कर दीजिए। उन लोगों के लिए जो टेस्ट है ये आपका दीपावली ऑफर है, ये आपका दीपावली ऑफर है। अब दीपावली ऑफर के अंतर्गत इसके अलावा जो नेक्स्ट टेस्ट है, 7 टेस्ट है, उसकी भी अपन लोग क्या सिलेबस रहेगा और कौन सी उसकी डेट रहेगी, किस प्रकार से अपन उसको आगे काम करेंगे, दीपावली के अंतर्गत आपको और भी कुछ करना या क्या करना चाहिए। तो उससे पहले अपन एक हल्का सा मोटिवेशन आपके अंतर्गत, कुछ लोग कहते हैं कि यदि मोटिवेशन से एक ही दिन के अंतर्गत व्यक्ति के अंतर्गत सक्रिय रह पाता है, तो हम इसीलिए डेली के डेली मोटिवेट करते हैं। यदि 21 डेज तक आप अपने मोटिवेट रहते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो हारा वही जो लड़ा नहीं। आप देखो, टेस्ट में जैसे एनरोल हो रहे हैं, 2 to 1 के आसपास एनरोल्ड है, उसके अंतर्गत 50 से 55 लोग जब टेस्ट दे रहे हैं, और यही स्थिति आरपीएससी के अंतर्गत लास्ट में भी रहती है। ये फाइनल है, ठीक है। तो हारा वही जो लड़ाई नहीं, हारा वही जो लड़ाई नहीं। आप लड़ोगे ही नहीं, एनरोल्ड हुए अच्छी बात है, पर आप उसको फाइट नहीं करोगे, इतने व्यस्त रहोगे, इतने बिजी रहोगे कि आप उस एग्जाम को देने के लिए। अब बात आती है कि नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा, चाहे आपको कितना भी दर्द हो, चाहे आपको कितना भी दर्द हो, चाहे आपको कई चीजें छोड़नी पड़े, आपका मूल उद्देश्य क्या है, आपका मूल मोटो क्या है, भाई आप करना क्या चाहते हो। भाई आप यदि ईओ आरओ बनना चाहते हो, आप ऑफिशियल लाइन के अंतर्गत जाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले आपको आपकी खुद की नजरों में उठना पड़ेगा। आप अपनी नजरों में उठना पड़ेगा। क्या आप यदि टेस्ट को नहीं दे पा रहे हैं, जो पुरानी चीजें हैं उसको रिवीजन भी नहीं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या अपन सही कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं भाई, ठीक नहीं। इसके लिए कोई नहीं है, अभी तक अपन ने इनिशियली अपन कुछ स्टार्ट हुए हैं, कुछ लोग फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देके इसके अंतर्गत शामिल हुए हैं, और कई लोगों के थोड़ी बहुत, कई घरेलू है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत भी रह जाती है, परंतु अपन को जितना जल्दी हो सके उसके अंतर्गत आ जाना है, ठीक ना। तो आप लोग, और यही स्थिति रहती है आरपीएससी के अंतर्गत भी, लास्ट में यही स्थिति रहेगी। इतने फॉर्म भरे जाएंगे, जैसे फॉर्म भरे हैं आपके 4,38,000, तो उसमें अंदर 1.5 या 2 लाख की लोग एग्जाम देंगे। इतने लोग एग्जाम दूर दूर रख दिया तो और भी ज्यादा अपेयर नहीं हो पाते हैं। ये फाइनल है, इसलिए आप अपनी पूरी शिद्दत से और पूरी ताकत के साथ में आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। अब एक आपको कह रहा था कि इसके साथ में एक आप लोगों के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो यूट्यूब का गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 4,000 हॉवर्स और 1,000 जो सब्सक्राइबर होते हैं वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसका मेल करते हैं। देखो, आगे जो मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत भी कहते हैं, इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हाँ, अब आप सभी को सबसे पहले आगे बढ़ो, उससे पहले सभी को दीपावली की आपको शुभकामनाएं, तो अग्रिम शुभकामनाएं हैं, आपके जीवन में बहुत खुशियां लाए और आपकी सारी पूरी मनोकामनाएं हैं, वो मनोकामनाएं पूरी हो। चलो हम लेट्स स्टार्ट। कुछ सिलेबस पर डिस्कस करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार से हम प्रोग्राम रहेगा। नेक्स्ट देखो, अब अपने जो राजस्थान के अंतर्गत है, राजस्थान के अंतर्गत अपन ने प्रागैतिहासिक स्थल ये वाला पढ़ लिया था। प्रारंभिक ईस्वी काल से ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन सभ्यता, समाज, धर्म, संस्कृति, प्रमुख राजवंश अपन ने ये देख लिए थे, और चौहान, प्रत्यार, कछुआ, मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, ये सारी चीजें अपन ने अभी तक देख ली थी। अब देखो, जिन्होंने ये देख लिया, जो 6 टेस्ट के अंतर्गत अपेयर था, उन लोगों ने इनका रिवीजन कर लिया। अब बाकी लोगों को भी क्या करना है। देखो, अपना जो रिवीजन का मेथड चलता है, वो रिवीजन का मेथड कहता है 5 + 2 + 5। इसका मतलब 5 दिन पढ़ो, 2 दिन आपका रिवीजन हो जाएगा। सप्ताह के अंतर्गत वैसे डेली का डेली रिवीजन हो रहा है, और जो लास्ट सप्ताह के अंतिम 5 दिन हो उसके अंतर्गत सभी चीजों को रिकॉल कर लो। आपको भी क्या करना है, यदि जो भी पुराना है उनको इन चीजों का एक बार जरूर फास्ट रिकॉल कर लेना है। दीपावली के दिन के अंतर्गत देखो, 2 दिन आप एंजॉय भी कीजिए, परंतु जैसे आप, ऐसा कोई जरूरी है नहीं, जैसे नाइट का टाइम है और आप फ्री हैं, उस समय फ्री हो तो घंटा 2 घंटा पढ़ लोगे, तो ऐसा कोई, इससे आपके ऐसा दिक्कत भरा कोई काम होगा नहीं, तो उस समय आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ये तो बात हुई अपने यहाँ की। नेक्स्ट जो सिलेबस है
नेक्स्ट सिलेबस के अंतर्गत जो आधुनिक राजस्थान का उदय 19वीं-20वीं शताब्दी के अंदर राजस्थान की सामाजिक जागृति के कारक, राजनीतिक जागरण, समाचार पत्रों और राजनीतिक संस्थाओं की भूमिकाएं, ठीक ना। इसके अलावा 20वीं शताब्दी के जनजाति और किसान आंदोलन। देखो इतना तो अपन को चलना पड़ेगा, तभी अपन इसको कोर्स को दिसंबर तक, मेरी जो मिड दिसंबर है, मिड दिसंबर तक एक बार अपन सारी चीजों से गो थ्रू हो जाए और उसके बाद में फिर अपन फटाफट इनका रिकॉल करेंगे, तभी अपना काम अच्छे से होगा और अपन सिलेक्शन के जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आ पाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये जो अपने पोर्शन है जो भारतीय संविधान की राजनीतिक व्यवस्था वाला है, अब इसके अंतर्गत दार्शनिक तत्व, संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, उद्देश्य का मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति तक अपन ने देख लिया। अब आपने जो पुराने हैं उनको तो इसको रिकॉल तो करना ही करना है, रिकॉल कर लोगे, ये देखो पूरा प्रोसेस और सही से मेथड है। अब जो नए हैं और जो नया जो सिलेबस होगा उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और संसद तक का इतना ही लिया अपन ने, पोर्शन ज्यादा नहीं लिया है। त्योहार के हिसाब से एकदम आपको बिल्कुल पैनिक भी नहीं करेंगे। देखो नेक्स्ट बात आती है जो समसामयिक घटनाएं हैं। समसामयिक घटनाओं के अंतर्गत इस बार जो अपन सप्तम तक की क्रोनोलॉजी कर ली, अब अपन इनके साथ रेगुलर भी हो जाएंगे। अपने थोड़ी सी बची हुई अक्टूबर की क्रोनोलॉजी, अक्टूबर की क्रोनोलॉजी के अंतर्गत आपको इसके जो मासिक घटनाओं से स्टार्ट करना है और जो पारदर्शिक परिदृश्य है, पारदर्शिक परिदृश्य तक, यहां तक आपको कंप्लीट इसके अंतर्गत अक्टूबर वाले के अंतर्गत पढ़ लेना है। डेट अभी अपन एग्जाम की भी थोड़ी सी गैप देके कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आती है ये इसका पार्ट बी पार्ट आता है। अब पार्ट बी के अंतर्गत देखो अपन ने योजनाएं वैसे ही पहले से ही पढ़ ली है, योजनाओं को अपन ने कंप्लीट कर लिया है, अब इनके रिवीजन साथ साथ में चल रहे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है अपने कार्य संचालन और नियम, ये भी अपन ने पढ़ लिया है। और जो नेक्स्ट इस टेस्ट के अंतर्गत है, इस टेस्ट के अंतर्गत आपके जो पढ़ भी लेंगे पहले समितियां और शक्तियां, कर्तव्य और ये कृत्य नियम दिए हुए, राजस्थान के सामान्य क्रय और अनुबंध, इन चीजों को अपन इस टेस्ट के अंतर्गत ले लेंगे, तो ये आपका ये चीजें भी कंप्लीट हो जाएगी। अब बात आती है नगर पालिकाओं के गठन और शासन, ये अपन ने पढ़ लिया है। गठन और शासन अध्याय 2, अध्याय 3 कार्य संचालन, वार्ड समिति, नगर पालिका की संपत्ति, ये अपने 4, नगर पालिका की वित्त, ये अपने अध्याय 5 और ये अध्याय 7 जो नगर पालिका का राजस्व से संबंधित है, इसको भी अपन ने पढ़ लिया, जो धारा 101 से लेकर के 140 तक थी। नेक्स्ट जो नगर पालिका का विकास और नगर नियोजन है, नगर पालिका का विकास और नगर नियोजन है, ये अध्याय 11 के अंतर्गत है। देखो आपको सिलेबस के एक एक बिंदु याद हो जाना चाहिए। और जो 111 के अंतर्गत है और जो अपने धारा 159 से लेकर के 199 तक इसमें टोटल है, पर जो अपन अभी इसके अंतर्गत लेंगे 159 से लेकर के 180 तक लेंगे। अब बात आती है कि इसके अंतर्गत 10-20 धाराएं इसमें बचेगी। नगर पालिका की शक्तियां और नियोजन के यदि इसके अंतर्गत टोटल आप धाराओं के देखोगे तो लगभग 140 के आसपास आपकी, कुछ 140-45 के आसपास आपकी धाराएं बचेगी। अब यदि इसको देखो 10-10 धाराएं अपन भी पढ़ते हैं दिल्ली की, तो अपने 14 दिन के अंतर्गत हो जाता है। 14 दिन नहीं तो 20-25 दिन के अंतर्गत, नवंबर के अंतर्गत ये चीजें अपनी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना, अच्छे से इसको रिकॉल करते जाओ। अब जिन लोगों ने पढ़ लिया है, ये चीजें पहले पढ़ ली है, उनको आपको रिकॉल कर लेना है। और जो नए अभी हैं उनको जो बैकलॉग है, आपका बैकलॉग को क्लियर कर लेना है। 2 दिन आप पूरा दीपावली के अंतर्गत एंजॉय कीजिए और फिर अपने वापस से रूटीन के अंतर्गत आ जाइए। अब देखो जो नेक्स्ट रीओपन टेस्ट जो बिल्कुल नए जो अभी जुड़े हैं, तो उनके लिए 26 अक्टूबर 2022 को 7 बजे से 9:30 तक धारा अपने 3 से लेकर 50 तक का टेस्ट, जो पुराने टेस्ट हो चुके हैं उन्हीं को अपन रीओपन कर रहे हैं। अब उनमें चलो आप लोगों को बता ही देते हो ना। नेक्स्ट देखो 26 अक्टूबर को, ये तो अपन ने लिया है 26 अक्टूबर 2022 को, इसको भी अपन ने 26 अक्टूबर 2022, इन डेटों को अपन थोड़ा सा, उस डेट को अपन इसको आप यहां पर 25 अक्टूबर कर दीजिए ना, इसको 25 अक्टूबर 2022 को ये हो जाएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा देंगे, 25 अक्टूबर 2022 को हो जाएगा। नेक्स्ट ये अपने 26 अक्टूबर को जो सेकंड टेस्ट वहां लिया था, वो आप लोग जितना रिकॉल हो सके, आप ये नहीं पढ़ सको तो आप एटलीस्ट कम से कम इस चीज को आप पढ़कर भी टेस्ट दे सकते हैं कि भाई फटाफट इसको पढ़ो, इसकी वीडियो वगैरह सुनो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और इसके अंतर्गत
एग्जाम में प्रिपेयर हो जाओ। नेक्स्ट 27 तारीख को इसके अंतर्गत ये बहुत सारी वैसे चीज़ें रखी हुई है और आप लोग नहीं पढ़ पाओ तो इसका कम से कम रिकॉल कर लो, योजनाएं वगैरह ये चीज़ें बची हुई है तो इसको कर लो। और टेस्ट को आप 7 से लेकर के 9:30 तक रहेगा साइंस। फिर 28 तारीख को जो 4th टेस्ट है, वो 4th टेस्ट जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है उन लोगों को इनको टेस्ट को दे, बाकी अपना रिविजन कर सकते हैं। ये अपने 4th टेस्ट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट ये आपका 5th टेस्ट 29 अक्टूबर को एक दिन छोड़ करके अपने ये आपको भी PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो ये अपने रह जाएगा। नेक्स्ट अपने अब बात आती है जो बिल्कुल नए हैं और जो पुराने हैं उन सबको जुड़ जाना है। और इस जुड़ने के लिए यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो जरूर देखें। इससे आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से इसके अंतर्गत एनरोल होना है। आप एनरोल होगे, मुझे रिक्वेस्ट भेजोगे, मैं रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूंगा और आपका काम हो जाएगा। अब देखो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जो 7th टेस्ट रखा है उसकी अपन ने डेट 3 नवंबर 2022 रखी है। ऐसा इसलिए भी किया गया है, कुछ तो लोग जो पुराने हैं उनका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, कुछ लोग बाहर के हैं जो गांव इधर उधर चले गए हैं, और कुछ महिलाएं अपने कार्यों के अंतर्गत भी बिजी रहेगी, कोई ससुराल के अंतर्गत है। कई प्रकार की जो हर्डल्स है उनको सामना करते हुए हमें इस युद्ध को जीतना है ना। 7 से लेकर के 9:30 तक इसका रहेगा, टाइमिंग रहेगा। अब अपन ने देखो जो अपन ने बातें की थी इनको शामिल यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें रहेगी। हम देखो पुराना रिकॉल कर रहे हैं, साथ साथ में जो पिछले की क्लास है उसको रिकॉल करते हुए नेक्स्ट, इसीलिए इसको यहां पर लिख दिया अपन ने, रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी के साथ सामाजिक जागृति कारक, ये जनजाति किसान आंदोलन, राष्ट्रपति रिवीजन के अंतर्गत आ जाएगा। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद नया पढ़ रहे हैं, पारदर्शिक परिदृश्य आ गया है। अब अध्याय 7 के अंतर्गत जो धारा 121 तक ये रिवीजन के अंतर्गत, जो 11 अपना अध्याय 11 है उसके अंतर्गत 159 से 180 तक ये तीनों नियम अपन है। ये फर्स्ट कार्य संचालन वाला पहले पढ़ चुके हैं और इसके MCQ भी निकाल चुके हैं। ये आपके रिवीजन में हो जाएगा, बाकी ये दोनों क्लास हो जाएगी। ये योजनाएं पहले पढ़ चुके हैं, अमृत मिशन और हृदय मिशन, ये आपके रिकॉल के अंतर्गत हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दीपावली की मेरी तरफ से पूर्णतः आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, और आप अपने जीवन के अंतर्गत जो आपकी मनोकामना है वो मनोकामनाएं पूरी हो। थैंक्स ए लॉट। आपका टेस्ट पेपर लिया था, उस टेस्ट पेपर को या तो इवनिंग में या फिर कल मॉर्निंग के अंतर्गत उसका डिस्कस वीडियो वो भी अपन अपलोड कर देंगे। बाकी आप अच्छे से फेस्टिवल को एंजॉय करें। थैंक्स।